एसएसबी मतलब सशस्त्र सीमा बल में सब इंस्पेक्टर बनने का सपना है? तो चलिए 2026 की भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसकी पूरी प्रक्रिया को एकदम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन एक मिनट, आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात, स्क्रीन पर जो लिखा है उसे बहुत ध्यान से देखिए। एक छोटी सी गलती और फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। सच में, ये कोई मजाक नहीं है। इसलिए हर एक कदम पर हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। तो सवाल उठता है कि भाई इन गलतियों से बचा कैसे जाए। देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बस थोड़ी सी तैयारी, थोड़ा सा ध्यान और ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसानी से पूरी हो जाएगी। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे कि वो एक गलती कौन सी है जिससे फॉर्म सीधा रिजेक्ट हो सकता है। फिर फॉर्म भरने से पहले क्या तैयारी करनी है, रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप क्या है, फॉर्म को ध्यान से कैसे भरना है, फीस और फाइनल सबमिशन, और हाँ, आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 2, फॉर्म भरने से पहले की तैयारी। एक बात समझ लीजिए, असली काम वेबसाइट खोलने से पहले ही शुरू हो जाता है। अगर तैयारी पहले से पक्की है तो समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल तैयार रखने हैं? अपनी एक हाल की पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, 10वीं और 12वीं का सर्टिफिकेट, और हाँ, अगर लागू होता है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट। इन सबको पहले से ही स्कैन करके रख लीजिए। यकीन मानिए, फॉर्म भरते समय कोई भागदौड़ नहीं होगी। ठीक है, अब आते हैं अगले स्टेप पर। सेक्शन 3, रजिस्ट्रेशन। ये हमारा पहला कदम है। जब सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हों तो बस अब ऑनलाइन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाने की बारी है। अकाउंट बनाना वैसे तो बहुत सिंपल है। एसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट ssb.nic.in, उस पर जाना है। वहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करें और अपनी बेसिक डिटेल्स डाल दें। लेकिन यहाँ सबसे ज़रूरी चीज़ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वो एकदम सही होने चाहिए, क्योंकि सारा खेल ओटीपी का है और वो वहीं आएगा। जैसे ही ओटीपी वेरीफाई होगा, तुरंत एक रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। अब इसे कहीं अच्छे से लिख कर रख लीजिए, क्योंकि इसी से लॉगिन करके असली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, सेक्शन 4, फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरना। देखिए, रजिस्ट्रेशन तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अब शुरू होगी। यहाँ हर जानकारी को बहुत ध्यान से भरना है। फॉर्म में आपको मोटे तौर पर ये सेक्शन मिलेंगे: पर्सनल डिटेल्स, एड्रेस, कैटेगरी और क्वालिफिकेशन। एक छोटी सी सलाह है, हर सेक्शन को भरने के बाद एक बार रुककर स्पेलिंग और तारीखें जरूर चेक कर लें। इसके बाद बारी आएगी उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की जो हमने सबसे पहले तैयार किए थे। यहाँ बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, फोटो और सिग्नेचर का साइज और फॉर्मेट बिल्कुल वैसा ही हो जैसा बताया गया है। याद रखिए, एक धुंधली सी फोटो भी पूरे फॉर्म को खतरे में डाल सकती है। चलिए जी, अब हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। प्रक्रिया का आखिरी पड़ाव, सेक्शन 5, फीस पेमेंट और फाइनल सबमिशन। फीस का स्ट्रक्चर बहुत ही साफ है। जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फीस है 100 रुपये। और अच्छी बात यह है कि एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है, उन्हें पूरी छूट है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है, इसे नोट कर लीजिए। पेमेंट के लिए भी सारे ऑप्शन खुले हैं: डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई। जो भी सुविधाजनक लगे उससे पेमेंट कर सकते हैं। और अब वो कदम जिसके बाद कोई वापसी नहीं, फाइनल सबमिट। रुकिए, सबमिट बटन दबाने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को प्रीव्यू करके अच्छी तरह से देख लीजिए। नाम, पता, जन्म तिथि, एक एक चीज को। ये गलती सुधारने का आखिरी मौका है। सब ठीक लगे तभी सबमिट करें, और हाँ, उसका प्रिंट आउट लेना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, अब आखिर में कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है कि क्या फॉर्म सबमिट करने के बाद उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है? और इसका सीधा सा जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। एडिट करने के 0 चांस हैं। एक बार सबमिट हो गया मतलब हो गया। इसीलिए वो प्रीव्यू वाला स्टेप इतना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक आखिरी बात जिसका बहुत ध्यान रखना है, कोई भी जानकारी फेक या गलत नहीं देनी है। अगर कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो फॉर्म सीधा कैंसिल हो जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। तो ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो अब सवाल ये है कि इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए क्या अब फॉर्म को सही तरीके से भरने की तैयारी पूरी है?
उम्मीद है कि इन स्टेप्स से मदद मिलेगी और बिना किसी गलती के एप्लीकेशन पूरी हो जाएगी।